नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। मैं अपने खटाखट चैनल से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करेंगे तथा सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, आज मैं लाया हूं आप लोगों के समक्ष वैदिक कर्म यानी कि वेदों का कर्म, जिसे यज्ञ कर्म कहते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो साथियों, भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। यानी इस श्लोक में भगवान यज्ञार्थ कर्म करने के बारे में बोल रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्म यानी वेद के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जो आदेश हैं, जो उपदेश हैं, उसके अनुसार कर्म करना ही यज्ञ कर्म कहलाता है। क्योंकि साथियों, मैंने पहले ही बताया है कि वेद ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यानी परम ब्रह्म परमेश्वर के वाणी से, मुंह से यह वेद निकला हुआ है। अतः इसका एक एक अक्षर जो है ये अक्षरशः सत्य माना गया है। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि यज्ञ कर्म वैदिक कर्म को कहते हैं और यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो यज्ञ का दूसरा नाम विष्णु है। यज्ञ ही विष्णु है। अतः विष्णु को परितोष करने के लिए यह कर्म किया जाता है, जिसे हम वैदिक कर्म कहते हैं। यानी कि ऐसा कर्म जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करे, जो भगवान कृष्ण के लिए हो, जो भगवान कृष्ण के द्वारा हो, ऐसा कर्म यज्ञ कर्म कहलाता है। अतः हम सभी प्राणियों को यज्ञ कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वेद में सारे के सारे नियत कर्म के बारे में बताया गया है। वह नियत कर्म क्या है? तो यह वैदिक कर्म को हम नियत कर्म कहते हैं। जिस प्रकार से किसी राज्य को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है, एक संविधान बनता है, जिस संविधान के अंतर्गत ही जितने भी सारे रूल रेगुलेशन, जितने भी सारे नियम हैं बनाए जाते हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार हम सारे भारतवासियों को या सभी देशवासियों को चलना पड़ता है। अगर हम उसके विरुद्ध में जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, वो अवैध कहलाता है तथा हमें रंग बिरंग की माने दंड भोगना पड़ता है। उसी प्रकार यह वेद का एक विधान है। वेद का दूसरा नाम है कर्म संहिता। वेद का दूसरा नाम कर्म संहिता है। अतः हम कर्म संहिता के अनुसार, उसी विधान के अनुसार यदि कर्म करते हैं तो वही कर्म वैध कहलाता है। अन्यथा अगर इसके विरुद्ध हम काम करेंगे तो वह अकर्म, विकर्म तथा पाप कर्म कहलाता है, जिसका दंड स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण देते हैं। अतः हम सभी प्राणियों को यज्ञ कर्म करते रहना है, वैदिक कर्म करते रहना है, क्योंकि कर्म अनेकों हैं। वैदिक कर्म संस्कार युक्त कर्म कहलाता है। जिस प्रकार से अपने माता पिता, चाहे भाई बंधु, जो कोई भी मरता है तो उसके श्राद्ध में अनेक तरह से तर्पण किया जाता है, पिंडदान की जाती है,
उसे हम वैदिक कर्म कहते हैं, क्योंकि वो वैदिक मंत्रों के द्वारा उच्चारित करके किया जाता है। यदि हम किसी की शादी विवाह को करते हैं तो वह संस्कार वैदिक कर्म कहलाता है। मुंडन, उपनयन इत्यादि संस्कार वैदिक कर्म कहलाता है। उसी वैदिक कर्म के अनुसार यदि हम चलते हैं तभी हमारी यज्ञ सफल होती है, और यज्ञ कर्म यदि सफल हो गया तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिए। हमें निश्चित रूप से प्रभु के धाम को जाने का एक अवसर प्राप्त होता है। अतः हम सभी वैदिक कर्म को जाने, इस यज्ञ कर्म को जाने, पहचाने, और यज्ञ कर्म के द्वारा ही अपने सारे कर्म को जो है सो करें। उस सारे कर्म को करते हुए आगे प्रभु की महिमा, प्रभु की लीला, उनके धाम को हमें पहुंचना पड़ता है। और वहां तक पहुंचने के लिए निश्चित रूप से भगवान ने यह रास्ता प्रशस्त कर दिया है कि उनका नाम लेकर के वैदिक कर्म करके तथा यज्ञ कर्म करते हुए मोक्ष धाम को जाना है। आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अतः सभी मेरे साथ कहिए, जय राधे कृष्ण, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।